हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी। आपको लास्ट क्लास से मैंने मैनेजमेंट का मीनिंग समझाया था। मैनेजमेंट आखिर क्या चीज़ है, उसके क्या कंटेंट वैल्यू थी, वो आपने देखी होगी वीडियो, आपने समझा भी होगा उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, मैंने दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट यूज किए थे वहां पर। एक पहला था हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या था बेटा? एफिशिएंसी का मतलब था कि आपने कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन वो टास्क कंप्लीट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम आए। ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करोगे, वो समझदारी नहीं है। एक अच्छा मैनेजर वही है जो एफिशिएंट हो और साथ साथ में वो इफेक्टिव हो, यानी कि अपने टास्क को, अपने काम को वो विद इन टाइम कंप्लीट कर दे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर 1 मार्क में एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, एक बार आप रीड कर लेना, समझ लेना, ठीक है। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ाने जा रहा हूं और मैनेजमेंट के फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा वो देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, बहुत आसान है कि इसको ना आपको समझना है, अपने जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल वे में समझना। आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपके पास रहेगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कह रहा है मैनेजमेंट जो है वो आपका गोल ओरिएंटेड है। अब गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? अगर देखा जाए गोल, ये गोल का मतलब क्या हुआ? गोल ये हमारा लक्ष्य या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। अगर हमारे पास कोई जेन्युइन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियस बात है ना, हमारा जो मैनेजमेंट है, मैंने समझाया भी था, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स पुट करना। और आप एफर्ट्स पुट कब करोगे? आप लोग एफर्ट्स पुट तब करोगे जब आपके पास कोई जेन्युइन ऑब्जेक्टिव होगा, कोई आपका गोल होगा। मैनेजमेंट ऐसे नहीं करते हैं भाई। मैनेजमेंट क्यों करोगे? आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैनेजमेंट का मतलब होता है एफर्ट्स पुट करना। तो यार एफर्ट्स पुट क्यों करोगे? आप बताओ, क्यों कर रहे हो मैनेजमेंट? क्या जरूरत है आपको? आपको मैनेजमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके पास एक सेट गोल है। तभी तो कह रहा है ये मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है अपने गोल की ओर जाने वाला है, उसकी ओर जाना है। जब तक देखो, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो सॉरी, आप मैनेजमेंट किस बात का करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। हर इंसान का अपना गोल है, इसलिए हर इंसान उस गोल को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द पर्टिकुलर गोल, उसको अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स पुट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड है। आप देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 के उसमें लगा हुआ है। एक गोल है कि इस बीमारी को कैसे न कैसे खत्म किया जाए, इस वायरस पर कंट्रोल किया जाए, इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। अब इस वैक्सीन को तैयार करना हमारा गोल है और उस गोल की ओर दुनिया भर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं। उनका एफर्ट्स कहां जा रहा है? उनका मैनेजमेंट कहां जा रहा है? उस पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करने में। तो कहने का मेरा इतना सा मतलब है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे खुद हो, हम सबका अपना एक गोल होता है और उस गोल को लेकर हम काफी ज्यादा समर्पित होते हैं और हम उस गोल को अचीव करना होता है, हम एफर्ट्स पुट करते हैं। तो पहला फीचर अपने आप में खास है। इतनी बात याद रखें, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तभी उस ऑब्जेक्टिव के लिए ही बच्चों आप एफर्ट्स पुट करेंगे। जब तक वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो आपका मैनेजमेंट को फायदा ही नहीं है। कह सकते हैं जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने गोल की ओर जाती है, और गोल होगा तो जाओगे ना। जब आपका गोल ही नहीं है तो आप जाओगे नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कह रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस, सदा चलने वाला, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपका एक गोल अचीव हो गया, उसके बाद नेक्स्ट से जा रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए आपने अपना गोल मेंटेन किया, इस गोल को आपने क्या किया? अचीव कर लिया। अचीव करने बाद फिर क्या होगा? फिर दोबारा से नेक्स्ट गोल तैयार आपका, फिर आप लगाओगे मैनेजमेंट,
कहने का मतलब है मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि आपके गोल भी कॉन्टिन्यूअस है। पहली लाइन में कहता है कि गोल ओरिएंटेड है, मतलब गोल है तो मैनेजमेंट है, एक बात। अब गोल तो आपके हर बार है, तो मैनेजमेंट भी क्या आपका हर बार ही है, कॉन्टिन्यूअस है। गोल एक अचीव हुआ, उस वो खत्म, फिर नेक्स्ट गोल तैयार किया, उसके लिए एफर्ट्स। जब आपके गोल खत्म नहीं हो रहे तो मैनेजमेंट आपके एफर्ट्स खत्म नहीं हो रहे। एक मुझे बात बताओ, सिंपल सी बात है, क्या आपके एफर्ट्स स्टॉप हो सकते हैं? जब तक इस दुनिया से आप नहीं चले जाते तब तक आप किसी ना किसी वे में एफर्ट्स लगाते रहेंगे, और एफर्ट्स लगाने का मेरा मतलब क्या था? मैनेजमेंट से ही था। तो कहने का सिंपल सा एक लॉजिक बेस्ड स्टेटमेंट है जिसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कॉन्टिन्यूस कैसे है। कॉन्टिन्यूस की वजह क्या है? कॉन्टिन्यूस की वजह ये है प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट इसलिए कॉन्टिन्यूस है क्योंकि आपके गोल कॉन्टिन्यू है। आपके गोल तो एंड नहीं हो रहे ना, एक गोल अचीव होने के बाद नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल, इसी तरह सिमिलरली आपके जो भी मैनेजमेंट है, जो प्रोसेस है, जो एफर्ट्स है, वो भी लगातार लगते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि आपका जो भी मैनेजमेंट है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, या फिर ऑन गोइंग प्रोसेस है, या फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि एक गोल आप 12th में 90+ नंबर ले आए, 12th अचीव हो गई, तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगे आप? फिर नेक्स्ट आपके प्रोफेशनल कोर्स अचीव करोगे, फिर प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद क्या होगा? जॉब अचीव करना होगा। आपके गोल बनते जाएंगे, एफर्ट्स लगते जाएंगे। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ग्रुप एक्टिविटी, क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। आप बताओ, प्रॉपर चीजों को मैनेज करने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं। सिंपल सी बात है, मुझे टीम की बहुत जरूरत है। कोई भी इंसान इस दुनिया में, इस जगह पर बिना विदाउट एनी टीम काम नहीं कर सकता। ऑब्वियस बात है। अब ये नहीं कि आप किसी भी चीज को अचीव करने के लिए अपने आप में सेल्फ काफी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चाहे सर्विस हो। एक सिंपल सी बात है, मैं छोटी सी अगर बात करूं, अगर आपकी कंपनी है तो उस कंपनी में कोई भी आपका गोल सेट हो सकता है। सपोज करो, एग्जांपल देखिए, आप मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपने अपना गोल सेट किया कि हमें इस बार अपने वॉल्यूम यानी कि अपने सेल में इंक्रीमेंट करना है 30% का। तो अगर अपने सेल को आपने गोल सेट किया कि आपने अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, अपनी सेल को बढ़ाना है, अगर सेल को 30% आपने बढ़ाना है तो ये आप यूं ही नहीं बढ़ा पाएंगे। इसको बढ़ाने के लिए सिंपल सी बात है, आपको टीम अपॉइंट करनी होगी। और आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में तो सारे प्रोफेशनल्स अपॉइंट होते हैं। आप एक टीम से सारा काम करेंगे। आपकी टीम में मार्केटिंग मैनेजर होगा, आपकी टीम में प्रोडक्शन मैनेजर होगा, आपकी टीम में एक फिनांस मैनेजर होगा, आपकी टीम में एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा। तो सभी लोग मिलकर वो चीज अचीव करेंगे। आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ग्रुप बहुत जरूरी है, टीम जरूरी है। ये टीम आगे आपको लेके जाती है। एक मुझे बात बताओ, आप सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज को लेकर चलते हैं, आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। आज हमारा जो देश है या पूरा विश्व जो है, जिस भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ना, तो क्या गवर्नमेंट सेल्फ अकेला कंट्रोल कर पा रही है? नहीं कर पा रही ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत की सरकार जो है, या और भी जो बाकी जैसे गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं टीम बनाई काम कर रही है। आप देखो ना टीम कैसे मेंटेन कर रही है आपने, चाहे वो हमारे हर जिले के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे बहुत सारी एनजीओज हैं जो रेगुलर टाइम पर मजदूरों को, जो बाकी गरीब तबका है, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी काम, किसी भी चीज को अगर आपने फाइट करना है तो आप अकेले फाइट नहीं कर सकते। आपको टीम बनाकर काम करनी जरूरी होता है। बिना किसी टीम के, बिना किसी ग्रुप के आप पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है तो उस एनुअल फंक्शन को प्रॉपर सक्सेस बनाने के लिए कोई अकेला पर्सन काम नहीं करता, टीम अपॉइंट होती है। कोई डेकोरेट करेगा, कोई जितनी भी परफॉर्मेंस होनी है उनके बारे में मेंटेनेंस करेगा। हर किसी का अपना काम बट जाएगा और हर कोई अपने अपने काम में फिर माहिर होगा। इस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है और टीम वर्क है। विदाउट टीम
आप सक्सीड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने लाइव एग्जांपल चल रहा है कोविड-19। इस डिजीज से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम बना रखी है और टीम के थ्रू सारा काम किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट जो है, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो अकेले पुट करने से नहीं होते, इसके लिए वी नीड अ प्रॉपर टीम। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है डायनामिक प्रोसेस, कह रहा है मैनेजमेंट जो वो डायनेमिक है। मैनेजमेंट डायनेमिक कैसे है? हिंदी में कहते हैं ये एक गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील। अब गतिशील या डायनेमिक कैसे है जरा समझते हैं। आप मुझे बताओ, एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, जरा समझना, बी प्रैक्टिकल प्लीज। हाँ, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें आपको चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं। अपनी एक्टिविटीज में, अपने मैनेजमेंट के तरीकों में आपको बदलाव करने पड़ते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बीच में लेकर आया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लायक भी है। आप ज्यादा ना सोचें, इतनी बात का मुझे जवाब दें कि जब भी सिचुएशन बदलती है तो आपको मैनेजमेंट में जो भी मेथड्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो, आपको अपने एफर्ट्स में क्या करना पड़ता है बेटा जी? आपको अपने एफर्ट्स में चेंजेस करने पड़ती हैं। आप बताओ, जैसे ये कोविड-19 बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है। ये एक तरीके से जब ये इसके बारे में 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद से लॉकडाउन हो गया तो बहुत सी सिचुएशन वर्स हो गई। अब इतनी वर्स सिचुएशन के अंदर जितने भी कोचिंग्स हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उन सब ने क्या किया, अपने मैनेजमेंट को बदलाव कर दिया, अपने पढ़ाने के तरीकों को ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आ गए। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आना, देख रहे हैं आप, ये ऑफलाइन से आप ऑनलाइन पर आ गए। तो आप मुझे बताओ, ये ऑफलाइन से ऑनलाइन आना ये क्या है? ये डायनेमिक ही तो है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? जैसे सिचुएशन होगी, जैसे सर्कमस्टांसेस होगा, जैसे माहौल होगा, उसी के हिसाब से हमको अपने मैनेजमेंट या अपने एफर्ट्स या अपने मेथड्स में परिवर्तन, चेंजेस करने पड़ते हैं। डायनेमिक का मतलब यहां पर इस बात से है कि मैनेजमेंट आपका डायनेमिक प्रोसेस है। आप जानते हैं हमारे में क्या यार, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है, हमारे यहां पर पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब इतने सारे हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। अब इतने सारे हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इन सब में कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। तो आपका जो मैनेजमेंट है वो भी कैसे होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंगली फॉलो करता है। क्या करता है? अकॉर्डिंगली फॉलो करता है। आपको जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट में बदलाव करना पड़ता है। आज आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह पर हम कितने आगे जा चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से क्लासेस हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीजों में बदलाव बहुत जरूरी होता है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। ये समय का चक्र है, ये टाइम है। टाइम नीड चेंजेस, समय की मांग है, टाइम की डिमांड है, यू हैव टू चेंज। और चेंज होना ही एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए। कैसे? आप बताएं, चेंजेस तो होंगे, क्या आपका चेंजेस पे कंट्रोल है? नहीं है। आप इन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे कंट्रोल करोगे आप बताओ? कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा। मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भांपना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालाइज करते करते आपको अपने हिसाब से आपको फिर चीजों में, अपने तरीकों में, सब में बदलाव करना पड़ेगा ताकि आप उसका सामना कर सके, कंपीट कर सके। आप चेंज नहीं करेंगे तो कोई और चेंज करेगा, फिर वो आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाएंगे। तो कहने का छोटा सा मेरा मतलब है
कि यहाँ पर जो भी आप मैनेजमेंट की चीजें मेंटेन कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको मैनेजमेंट के तरीकों में, अपने मेथड्स में बदलाव करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या जो भी सर्कमस्टांसेस अवेलेबल है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखिए क्या सकते हैं, आजकल शादियां हो रही हैं, मतलब अभी तो फिलहाल सब बंद ही है, पहले की बात करूं, अब शादियां हो रही हैं। अब देखो ना, शादियां हो रही है तो वेडिंग प्लानर वाले भी आते हैं। अब वेडिंग प्लानर वाले आजकल आ गए, पहले होते थे वेडिंग प्लानर नहीं था। आजकल समय की चेंजेस हैं, वो प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं। बताओ, लड़के की डिमांड है भाई हम प्री वेडिंग शूट करवाएंगे। अब डिमांड है तो करना पड़ रहा है, वेडिंग प्लानर कमा रहे हैं, जी नहीं जी हम आपका प्री वेडिंग शूट करवाएंगे, हम ये लड़की खुश हो रही है, नहीं जी मैंने प्री वेडिंग शूट करवाना अपना, तो क्या करें, करना पड़ेगा ना। अबे थोड़ा नहीं यार बेटे ऐसे कैसे, ये तो हमारी संस्कृति खराब हो रही है, ऐसा ना होता है। अरे ऐसा होता है या नहीं होता, टाइम बदल गया, बदलाव आ गया हर चीज के अंदर, हर चीज बदलाव आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि चीजें बदलेंगी तो आपको भी बदलना होगा। दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। इससे एग्जाम्पल लेकर देखिए चेंजेस का, जैसे देखिए अब स्कूल का टाइमिंग देखिए अपना, अब आपके स्कूल का टाइमिंग क्या है जरा वो समझते हैं। अगर समर है तो सुबह मॉर्निंग में करके टाइमिंग आपका सुबह आपने 7 बजे आना है, लेकिन अगर यही विंटर आ जाए टाइमिंग क्या रहेगा आपका 7:30 कर दिया। क्यों किया बताओ, क्योंकि पहले गर्मियां थी अब सर्दियां हैं, विंटर है, तो टाइम या सिचुएशन अब बदल चुकी है, तो उसके हिसाब से आपने मैनेजमेंट का तरीका भी चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा डायनामिक क्यों है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको बदलना होता है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, ऑल परवेसिव मैनेजमेंट जो है वो आपका ऑल परवेसिव यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ये आपका अप्लाई हो रहा है एवरीवेयर, आपका मैनेजमेंट हर जगह है। अरे कहां नहीं है, एक बात बताओ, आपका स्कूल में क्या जब मर्जी चले जाते हो उठाकर, चले जो मैं आ गया जी, टाइमिंग है ना, कब आना है कब जाना है, रिसेस कब होगी, कौन सा पीरियड कब लगेगा, कितने टाइम का होगा, सब कुछ डिसाइडेड है ना पहले से, वो लो है या नहीं है, वो क्या है मैनेजमेंट है। और वो कहां नहीं है, हर जगह है, स्कूल में है, आप कॉलेज जाएंगे वहां पर है, हॉस्पिटल है वहां पर भी मैनेजमेंट है, हर कोई करता है मैनेजमेंट, हर कोई मैनेजमेंट करता है। एक स्टूडेंट की अपनी लाइफ में भी मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये भी करती है मैनेजमेंट, तभी देश चल रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि मैनेजमेंट जो चीज मैंने आपको समझाई थी, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, ऐसा कोई या ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैंने ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने बोला ना अप्लाई एवरीवेयर, यूनिवर्सल मैंने बोला है, हर जगह अप्लाई है, हर जगह एवरीवेयर मैनेजमेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार एक बात बताओ, हर इंसान, हर कम्युनिटी, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टाफ, हर कोई एफर्ट्स लगा रहा है। जब हर कोई एफर्ट्स लगा रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जहां एफर्ट्स वहां मैनेजमेंट, और एफर्ट्स हर जगह है तो मैनेजमेंट में क्या है, हर जगह है। एक बात से समझते हैं, देखिए आप एक बार सुनिए, हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वो एफर्ट्स कहां पुट कर रहे हैं, आप एफर्ट्स हर जगह लगाते हैं, हर जगह एफर्ट्स है, सिंपल सी बात है। अगर एफर्ट्स आप हर जगह लगा रहे हैं तो जरा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके एफर्ट्स हर जगह हैं तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, अब हर जगह अगर आपके एफर्ट्स हैं तो आपका जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, हर जगह है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एफर्ट्स। देखिए आपके एफर्ट्स हर जगह है या नहीं है, और मैनेजमेंट ये एफर्ट्स है, तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, वो एवरीवेयर है।
तो समझने के लिए मैंने एक थोड़ी सी हमारे सिचुएशन तैयार कर दी। हाँ देखिए नेक्स्ट हो रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब ना तो देखो मैनेजमेंट है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आंखों से नजर नहीं आएगा, हाँ फीलिंग आएगी, आपको फीलिंग अच्छी वाली आएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा समझाने से पहले। सपोज करो आप किसी के घर में गए, अभी फिलहाल तो कोई जाता नहीं है, मान लो आप गए, अब उनके घर पे जाकर आप गए तो देखा आपने उनका जो घर बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, हर चीज अपने प्रॉपर प्लेस पर थी, जहां होना चाहिए, प्रॉपर साफ सफाई थी, और उनका जो तरीका था बहुत अच्छा था, उन्होंने आपको अच्छे से सर्व किया, अच्छे से उन्होंने आपकी होस्टिंग की। आप अपने घर पर आए, आपने क्या फील किया? आपको मजा आया ना, अच्छा लगा ना, जो अंदर से अच्छा लग रहा है, जो मैं फीलिंग आ रही है, हम कह सकते हैं दैट इज अ साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साइन आप फील कर सकती है। एग्जांपल देखिए जरा यहां पर एक, मान लो सपोज करो आपने जो अपना टारगेट सेट किया था, वो टारगेट जो भी आपने सेट किया था वो आपको टाइम पर अचीव हो गया। ये क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा, टच नहीं कर पा रहे, लेकिन फील तो कर पा रहे हो ना कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो गया। और कैसे अचीव हुआ? क्योंकि आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया था, एक अच्छा मैनेजमेंट आपने फॉलो किया था, जिसकी वजह से, और मैनेजमेंट क्या, आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए। ये बात ध्यान रखी जाए कि आप जो भी एफर्ट्स लगाते हैं वो राइट डायरेक्शन में होने बहुत जरूरी है। अब अगर आपने जयपुर जाना है तो ऑब्वियस बात आप जयपुर वाले ट्रेन में जाएंगे, ये तो है नहीं किसी और जहां मर्जी बैठ जाएंगे। ऑब्वियस बात है जहां आपने जाना है उसकी तरफ आपने एफर्ट्स लगाने हैं, मींस इन राइट डायरेक्शन। तभी देख पा रहे हैं हमारा जो टारगेट सेट किया था वो टाइम पर अचीव हो गया। आपका स्टाफ जो आपके यहाँ पे काम करने एम्प्लॉइज आते हैं वो आपसे बहुत खुश है, आपकी कंपनी के बिहेवियर से, आपकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज से वो बहुत खुश है। तो ये कह सकते हैं कि वो इंटेंजिबल फोर्स है, आपको नजर नहीं आ रहा, टच नहीं कर पा रहे, बट फील कर पा रहे हैं। प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करते हो अपनी कंपनी में, कोई भी काम है उसको आप सीक्वेंस से करते हो, ये सीक्वेंस से करना, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन, कहते हैं ना कि देयर इज नो कंफ्यूजन, वहां पे किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको हर चीज क्लियर है आपको। तो जब कोई चीज की कंफ्यूजन नहीं है, everything is on a clear mode, it means we can say that management is an intangible force। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। आप दोबारा देख लीजिए, टारगेट सेट किया था, अचीव हो गया, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज आपसे खुश हैं, और प्रॉपर आप ऑर्डर या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो कहने का मतलब ये है हम फील कर पा रहे हैं, एक इंटेंजिबल फोर्स है, नजर नहीं आ रही, टच नहीं कर पा रहे, बट अच्छी फीलिंग आ रही है। देखिए बच्चों मैं बता दूं आपको, अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग आ रही, अच्छी फीलिंग आ रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। इस पॉजिटिव फीलिंग को कहा गया है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ रहे हैं, पर आप लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन प्रोसेस। मल्टी समझते हैं? मल्टी, बहुत सारे डायमेंशंस, आपने पढ़ा होगा ये ट्रायंगल, इसकी 3 डायमेंशंस हैं, स्क्वायर 4 डायमेंशन है, सबने पढ़ा हुआ है, डायमेंशन सबने पढ़े हैं। तो यहाँ पे कौन से डायमेंशंस हैं? इसके 3 डायमेंशन है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कह रहे हैं मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशन है, मतलब मैनेजमेंट जो है एक चीज का नहीं होता। देखिए मैनेजमेंट आप वर्क का भी करते हैं, मैनेजमेंट आप लोगों का भी करते हैं, पीपल जो भी काम करने वाले हैं, और जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशन है, आप उनका भी मैनेजमेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी, ध्यान से समझिए। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशंस है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कितने हैं? 3। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो भी आपका काम है, काम कुछ भी लगा लो आप, हो सकता है, देखिए आपका स्कूल है या कॉलेज है, तो आप क्या करते हैं? सर स्कूल है या हमारा कॉलेज है, तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशन क्या है? ये आपका वर्क है,
हॉस्पिटल में आप अगर आपका हॉस्पिटल है तो अपने पेशेंट को अच्छी सर्विस देना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये आपका वर्क है। अगर आपका बिजनेस है, आप गुड्स मेंटेन करते हैं तो गुड्स प्रोड्यूस करना वो क्या है, वो आपका काम है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना, जो भी जिस चीज में आप डील करते हैं वो आपका काम है। तो सबसे पहले तो आपने अपने काम को मैनेज करना है। काम को कैसे मैनेज करेंगे, आप देखेंगे कि आपने करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है आपने। उसके लिए आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर्ली कि भी एक प्लान रूट तैयार करोगे, आप उसको फिर ऑर्गेनाइज करोगे। ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको 5 टूल्स मैनेजमेंट करवाए थे उन्हीं को मैंने डिवाइड कर दिया। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब क्या है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कहां यूज कर रहे हैं, अपने वर्क को, अपने काम को मैनेज करने के लिए हम इन तीनों का यूज करते हैं। हम प्रॉपर प्लानिंग मेंटेन करेंगे कि जो भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पेशेंट आपके पास आते हैं, आपका हॉस्पिटल है, उनको मैनेज करना आपने। तो जिस चीज में आप डील करते हैं, जो भी आपका काम है, उस काम को मैनेज कैसे करेंगे, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे और टाइम टू टाइम चेक कर, दैट इज कंट्रोलिंग। अब देखिए तीनों चीजों को आपने मेंटेन किया है, प्लानिंग, अच्छा प्लान मेंटेन किया, ऑर्गेनाइज किया और कंट्रोल किया। ये क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। किसी भी चीज का आपका जो काम है, उस काम को, उस वर्क को मैनेज करना। बताया ना मैंने, स्कूल है, कॉलेज है तो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर आपके पास है तो पेशेंट को आप मेंटेन करते हो। अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट का काम है तो आप लोग एंटरटेनमेंट करते हो। तो जिस भी चीज में आप डील करते हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी करते हो, उनको मैनेज करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल, जो लोग हमारे पास काम करते हैं, इनको भी तो मैनेज करना होता है, इनको भी तो खुश करना होता है। इनके लिए क्या होता है, हु इज टू डू इट, कौन ये काम करेगा। तो आप ढूंढो ना, इनको कैसे मैनेज करोगे आप। स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या है, आप स्टाफिंग करेंगे, मैं चैप्टर पूरा समझाऊंगा बाद में आपको। स्टाफिंग है या डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग है। ये स्टाफिंग और डायरेक्टिंग किसके रिगार्डिंग है, लोगों के रिगार्डिंग है, क्योंकि लोगों को ही स्टाफ के रूप में रखते हैं और लोगों को ही हम डायरेक्ट भी करते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सब कुछ लोगों के लिए होता है। तो 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इसमें चले गए, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग यहाँ पर आ गए। चीजों को मैंने तोड़ तोड़ के समझाया है, आपको समझ में आएगा। काम को भी मैनेज करना है, और जो काम को करने के लिए लोगों को, पीपल को आपने अपॉइंट किया, उनको भी मैनेज करना है। तभी तो कह रहे हैं मैनेजमेंट का मल्टी डायमेंशन है, काम का भी, लोग का भी, और जो एक्टिविटीज आप करती हैं या जिस चीज का आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, अब अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन चीजों के लिए देखिए आप, हाउ इज टू डू इट, वो काम आप करना कैसे है। देख रहे हैं आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। हाँ जी, जैसे प्रोडक्शन है तो आप इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कौन सा आप मेथड यूज करोगे, ये आपको मैनेज करना है। समझ में आया। मार्केटिंग टेक्निक, कैसे पूरी मार्केट को कैप्चर किया जाए, कैसे जगह जगह हमारा सामान हो, जगह जगह हमारे सामान की चर्चा हो, हमारी सर्विस के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स हो, ये भी आपको मैनेज करना है। ये सब एक्टिविटीज हैं, देख रहे हैं आप, परचेजिंग, परचेज करना, सेलिंग, ये सारी हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं। तो मुझे सबको मैनेज करना है। समझ में आया बेटा, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन है, वर्क, पीपल, और जो ऑपरेशन है, जो एक्टिविटीज हैं, उनको भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे। वहां पर भी आपके अपने एफर्ट्स पुट करने हैं। और लास्ट बात, अगर आपका वर्क और पीपल, अगर ये दोनों प्रॉपरली मैनेज हो गए, तो इसको मैनेज करने वाला नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप प्लान बना चुके हो, और प्लान को कंप्लीट करने के लिए आपने प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है, उनको आपने डायरेक्शन दिया है। जब ये दोनों चीजें आपकी सेट है, तो थर्ड वन ऑटोमेटिक आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। समझ में आया। अब देखिए ना, प्रोडक्शन है तो ये क्या है, ऑपरेशन है, एक्टिविटी है ना, इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। देखिए, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग मेथड। अब कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से मेथड है, ये आपने देखनी है। ऐसे मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना, गुड्स या सर्विस
मेंटेन करने से पहले, बनने से पहले कैसे बनाया जाए और कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए और कैसे मार्केट में अपना वॉल्यूम बढ़ाया जाए, उन सबकी टेक्निक को बोलते हैं दैट इज मार्केटिंग। परचेज आप जानते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल आपने खरीदना है, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ये भी आप मैनेज करेंगे। और सेलिंग एक्टिविटी, आपने सामान को सेल कैसे करना है, उसके लिए भी आप अपने पास कोई ना कोई मेथड यूज करोगे। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या हमारा क्या है, दैट इज मल्टी डायमेंशन। ठीक है बेटा। हाँ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने आपको सारा फिर समझाया है। सबसे पहली बात, किसी को भी कोई भी चीज समझ में अगर नहीं आती है, वैसे आएगी, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या फिर। और दूसरी बात, रेफरेंस बुक की बात रही, हमारे नोट्स कैसे होंगे, बहुत बच्चों मन में कंफ्यूजन है। बेटा जी मैं फिलहाल आपको जितने भी कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर के सारे बता रहा हूँ, कि जो भी आपको लिखाया हुआ है ये सारा वीडियो पॉज कर करके अपने रजिस्टर में नोट करते रहिए। रेफरेंस बुक में आप सुभाष डे की बुक है, अच्छी है, और आर के सिंगला ये भी अच्छी है। रेफरेंस बुक आप दोनों यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सुभाष इज बेटर। ठीक है, तो वो कहानी बात की है। फिलहाल ये जो बुरा समय चल रहा है इसको ओवर होने दो, प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स मेंटेन कर रखे, सब आपको दिए जाएंगे। मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, फिलहाल आप इन चीजों को समझें। बेटा जी ये सारी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के इसको समझो। आप लिखने वाला जब काम होगा ना, जब नोट्स मेंटेन करवाएंगे, जब बताएंगे आपको, तो आपको दिक्कत देंगे, फटाफट से आपने नोट करना और आप याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। मेन तो ये है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिखकर क्या करोगे, अगर कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे तो लिखा हुआ जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। सो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को जेन्युइन तरीके से समझिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज 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 आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे देखिए, क्योंकि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे लिंक बनते रहेंगे आपके। आप पहले क्लास 1 देखेंगे, क्लास 2 में क्या हुआ, 3rd में क्या हुआ, 4th में क्या हुआ, प्रॉपर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। राइट, थैंक यू सो मच।